भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है। भाल तिलक और हाथ खड़ग दुर्गा है काली माई है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। और प्यारे बच्चों, ये कहानी आपके अंदर जोश जुनून भर देगी और ये कविता सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा फुल एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में किया जाएगा। क्लास 9th के इस चैनल पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 9वीं क्लास की नई NCERT लॉन्च हो चुकी है, शारदा। और ये जी आपकी नई जो बुक, सॉरी शारदा बोल रहा हूँ, गंगा। क्लास 9th की आपकी जो नई बुक लॉन्च हुई है गंगा, कक्षा 9वीं क्लास की। तो प्यारे बच्चों, उसका ये चैप्टर है पार्ट 11, झांसी की रानी। आज हम इसको पूरा समझने वाले, आज हम इसको पूरा पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो आपकी पूरा किताब का यहाँ पर ये पन्ना यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। आपकी पूरी किताब का पन्ना रखा हुआ है। और प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझा दिया जाएगा। और जो कोई भी बच्चे मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बिल्कुल 100 में से 100 नंबर मिलेंगे और आप बिल्कुल टॉप करके जाओगे। ये आपके अमन सर का वादा है। पूरा जी जान लगा करके आप बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग को टॉपर बनाने की जवाबदारी आपके अमन साहू सर की है। तो प्यारे बच्चों, नई किताब है, नया सिलेबस है, पूरी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ करके प्यारे बच्चों फर्स्ट आकर के दिखाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे। जी जान लगा के हमको पढ़ना है और मेहनत करके हमको कुछ बन के दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, हम चालू करते हैं आज की हमारा लेक्चर, आज की हमारी क्लास। आज का हमारा चैप्टर है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये हमारा चैप्टर आज यहां पर हम पढ़ करके कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ये समय उस समय का है। पहले आपको थोड़ी कहानी बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों। अंग्रेज लोग ने हमारा भारत देश 1947 को आजाद हुआ। 1947 से पहले अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज करते थे और हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और अंग्रेजों ने हमारे पूरे भारत देश को गुलाम बना के रख लिया था और हमारे भारत देश पर कब्जा करके रख लिया था प्यारे बच्चों। और अंग्रेज लोग हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, हमको मारते थे, पीटते थे, हमसे पागल जैसे काम करवाते थे और हमारे भारत देश का सोना चांदी लूट करके विदेश इंग्लैंड लेकर के जाते थे। मुझे अंग्रेजों को देख करके मेरे दिल में खून खोलता है प्यारे बच्चों। हम भारत देश के लोग हैं। और आप लोग को बताना चाहता हूं कि 1857 में जब अंग्रेज लोग भारत देश पर कब्जा कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अंग्रेजों के आगे झुक गए थे और उनके तलवे चाटते थे। लेकिन उस समय एक लड़की थी, लड़की, उसका नाम था लड़की, मतलब कि लेडीज, मतलब लड़की, है ना, समझ रहे हो ना। राजा नहीं, रानी थी, रानी, महारानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और उन अंग्रेजों को हरा करके दिखाया। उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए झांसी की रानी उनको कहा गया है, ठीक है ना। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सारे के सारे सिंहासन हिल उठे। जितने भी राजा महाराजा लोग के सिंहासन थे वो थरथरा करके कांप गए। क्यों? क्योंकि भाई पूरे के पूरे बड़े बड़े राजा लोग अंग्रेजों के आगे झुक गए। लेकिन ये लड़की अंग्रेजों से लड़ रही है, उनसे लोहा ले रही है ना। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बड़े बड़े राजवंशों ने भ्रकुटी तान लिए थे, घबरा गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, एक लड़की भला अंग्रेजों से कैसे लड़ सकती है। जहां अच्छे अच्छे राजाओं की हिम्मत नहीं हुई, वहां महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को धूल चटा दी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत बूढ़ा हो चुका था, अंग्रेजों के गुलाम हो चुका था, लेकिन जब महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार निकाल करके अंग्रेजों से लड़ना शुरू करी तो इस भारत में फिर से जवानी आ गई। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो भारत देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था, अब सबने सोचा कि अब हमको अपनी आजादी वापस चाहिए और हमको अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब अंग्रेजों को हमको अपने भारत देश से मार भगाना है और इन अंग्रेजों को हमको भारत देश से बाहर फेंक देना है, सबने अपने मन में ठाने थे। चमक उठी सन 57 में, भय तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। समझ रहे हो ना। आप लोग को इतिहास हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो ठीक है ना। 1857 में भय जुनून वाली, मतलब कि भय तलवार चमक उठी थी, मतलब कि सारे के सारे लोग, महारानी लक्ष्मीबाई जब उठी थी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, तो सभी लोग, मतलब कि भारत देश की पुरानी तलवार चमक गई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हरबोलों का मतलब ये होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई
झांसी की रहने वाली थी, ठीक है ना। और झांसी जो होता है वो बुंदेलखंड में आता है, अपना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के एरिया बुंदेलखंड में आता है। इसलिए बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, जो कि मर्दों की मर्दानी की तरह लड़ी थी, ठीक है ना, मर्दानी की तरह लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पर हम झांसी वाली रानी वाली जो कविता है इसका हम पूरा पढ़ेंगे बारीकी से, यहाँ पर हम समझेंगे। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। अब महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था कानपुर में, और कानपुर में नाना साहेब थे। कौन थे नाना साहेब? नाना साहेब उनको प्यार से छबीली कहकर बोलते थे। क्या बोलते थे? छबीली कह करके बोलते थे बचपन से। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और महारानी, और उनका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई उनका नाम था। झांसी की रानी तो उनका नाम बाद में पड़ा, लेकिन उसके पहले उनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई था। पिता की वह संतान अकेली थी, और वो उनके पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। नाना साहेब के साथ वो पढ़ती थी, और नाना साहेब के साथ ही वो खेला करती थी। कहां पर? कानपुर में। बर्छी ढाल कृपाण कटारी, यह सब उसकी सहेली थी। बर्छी मतलब होता है भाला। बचपन में लड़कियां लोग किससे खेलती थी? गुड्डे गुड़िया से खेलती थी, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई बचपन में बर्छी से खेलती थी। ढाल मतलब कि ढाल होती लड़ाई करने वाला, कृपाण मतलब कटा तलवार, और कटारी, इन्हीं के साथ वो खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी, शिवाजी महाराज के बारे में आप जानते हो, शिवाजी जी भोसले, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई बचपन से वीर शिवाजी की गाथाएं पढ़ करके बड़ी हुई थी, और उनके अंदर देश प्रेम की भावना और देशभक्ति की भावना उनके रोम रोम में भरी हुई थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं माता लक्ष्मी का रूप थी। दुर्गा मतलब दुर्गा मां काली का रूप थी, और स्वयं वो वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। जब महारानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध के मैदान में जाती थी और जब तलवारबाजी करती थी, तो जितने भी मराठा लोग थे सारे के सारे मराठा देख करके खुश हो जाते थे। पुलकित होना मतलब खुश हो जाते थे कि भाई ये लड़की क्या लड़ाई करती है, क्या तलवार चलाती है। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध करना, व्यू मतलब कि चक्रव्यूह की रचना करना, और खेलना और शिकार करना, ये बचपन से उनके शौक थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से सोच के रखा था कि हमको अंग्रेजों को मार भगाना है, अंग्रेजों को हमको अपने भारत देश से दूर करना है। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना मतलब कि सैनिक वाला सिस्टम बनाना, उसमें दुर्ग तोड़ने का तैयारी करना, इस तरीके से वो खेल खेला करती थी बचपन से। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, और महारानी लक्ष्मीबाई की आराध्य कौन थी पता है? भवानी। भवानी मतलब जगदम्बा माँ, दुर्गा माँ, वो उनकी पूजा करने वाली थी। अपन लोग भी दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, तो महाराष्ट्र की कुल देवी जो जगदम्बा माँ है वो उनकी क्या थी? आराध्य भवानी उनकी थी। बुंदेले मतलब कि माँ भवानी की पूजा करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई थी ना। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने बचपन से कहानी सुने हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब महारानी लक्ष्मीबाई की सगाई मतलब शादी कहां पर हुई? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई। महारानी लक्ष्मीबाई की शादी किसके साथ हुई? झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई की क्या हुई? शादी हुई, ठीक है। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और जब महारानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई, तो शादी होने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की पत्नी बनकर के झांसी में चली गई, ठीक है ना। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और राजमहल में क्या हुआ? एक प्रकार से चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, और सब लोग खुश हो गए। सब लोग खुश हो गए कि यार झांसी में खुशियां छा गई कि महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की शादी हो गई। सुबट बुंदेलो की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। सुबट बुंदेलो, सुबट बुंदेलो मतलब कि जो सुबट किसको बोलते हैं? जो वीरता की गाथा गाने वाले होते हैं उनको हम सुबट बोलते हैं, है ना। और वो झांसी में आकर के उन्होंने गीत गाए। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जैसे कि अर्जुन के जीवन में चित्रा आई थी, शिव को मिली भवानी थी, जैसे भगवान शिव जी को पार्वती मिली थी, उसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई को उनके गंगाधर राव मिल गए थे। बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। अब सौभाग्य मतलब कि एक प्रकार चारों तरफ सौभाग्य छा गया, पूरे महलों में उजियाली छा गई।
किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल गति, काल गति मतलब मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? गंगाधर राव जी की मृत्यु हो गई। चुपके चुपके काली घटा घेर लाई और पूरे झांसी में और पूरे झांसी और पूरी झांसी में काली घटा घिर गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई। सबसे पहले देख सकते हो आप, महारानी लक्ष्मीबाई बचपन में तीर चलाती थी, तलवार चलाती थी, फिर उनके कर मतलब उनके हाथ में चूड़ियाँ पहना दी, चूड़ियाँ पहन करके उनने शादी कर ली। उसके बाद फिर महारानी लक्ष्मीबाई विधवा हुई। क्या हुई? विधवा हुई। विधि को भी नहीं दया आई और विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी। जो महाराजा जो गंगाधर राव जी थे वो बिना पुत्र के ही क्या हो गए? उनकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव जी की बिना पुत्र के ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और अंग्रेज लोग ने उस समय एक सिस्टम बनाया था कि अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं रहेगा, अगर किसी राजा का कोई पुत्र नहीं रहेगा, किसी राजा का अगर कोई बच्चा नहीं रहेगा, प्यारे बच्चों, तो उनका जो राज्य रहेगा उस पर अंग्रेज लोग कब्जा कर लेंगे। इसलिए सब लोग डर गए कि बिना पुत्र को जन्म दिए ही राजा की मृत्यु हो गई, अब कहीं अंग्रेज हमारे राज्य को कब्जा ना कर ले। रानी शोक समानी थी और महारानी लक्ष्मीबाई के हृदय में शोक व्याप्त हो गया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद बुझादीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जब झांसी का दीप बुझ गया मतलब कि अब गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई और उनका कोई पुत्र भी नहीं था, तो डलहौजी के मन में हर्ष आया। तो जो डलहौजी था अंग्रेजों का वो लीडर डलहौजी, वो मन ही मन खुश होने लगा। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। अब उसको अच्छा मौका मिल गया था कि अब वो चाहता तो महारानी लक्ष्मीबाई का राज्य हड़प लेता। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और उसने क्या किया? महारानी लक्ष्मीबाई के किले पर अपनी फौजें भेज करके उस किले पर झंडा फहरा दिया। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया और महारानी लक्ष्मीबाई का कोई बारिश नहीं था, तो अंग्रेज लोग झांसी आकर के उस राज्य पर कब्जा कर लिए। अश्रुपूर्ण रानी को देखा, मतलब कि झांसी हुई वीरानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू थे और जो झांसी थी, झांसी जब उसने झंडा फहरा दिया तो झांसी मतलब कि झांसी एक प्रकार से वीरान हो गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। जो फिरंगी होते हैं, फिरंगी मतलब जो अंग्रेज होते हैं, फिरंगी अंग्रेज जो होते हैं वो अनुनय विनय बिल्कुल नहीं सुनते हैं। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जब ये अंग्रेज लोग हमारे भारत देश आए थे तो हमसे दया की भीख मांगे थे और हमसे भीख मांगे थे कि हमको व्यापार करने के लिए दो। ये लोग व्यापार करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे व्यापार करते करते इन्होंने हमारे देश में ही कब्जा कर लिया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। डलहौजी ने फिर धीरे धीरे हमारे पूरे भारत देश में पैर पसार लिए और अब पूरी काया पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अंग्रेज लोगों ने क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। रानी दासी बनी है, दासी अब महारानी थी। रानी दासी बन गई। रानी का मतलब यहां पर उस शब्द से कि जितने भारत देश के राजा महाराजा थे वो सब दास बन गए अंग्रेजों के, और बनी है दासी अब महारानी थी और ये दासी महारानी बन गई। मतलब कि जितने जो दासी कौन थी? दासी अंग्रेज थे। अंग्रेज लोग हमारे सामने भीख मांगने आए थे कि हमको व्यापार करना है और वो महाराज बनकर के हमारे ऊपर राज करने लगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की। अंग्रेज लोगों ने क्या किया? दिल्ली, जो हमारी दिल्ली की राजधानी थी, वहां पर भी कब्जा कर लिया। लखनऊ बातों बात, और बात ही बात में लखनऊ पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कैद पेशवा था बिठुर में। बिठुर में क्या हुआ? जो पेशवा थे उनको भी कैद कर लिया गया। हुआ नागपुर का भी घात और नागपुर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। और इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक सब पर कब्जा कर लिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। सिंध देश पर, पंजाब पर, सिंध मतलब अभी पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसको सिंध कहा जाता है। सिंध देश पर, पंजाब देश पर और ब्रह्मा पर भी कब्जा कर लिया था। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल, मद्रास, इसमें भी कब्जा कर लिया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी भय तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। महारानी लक्ष्मीबाई रोई मतलब कि रोने लगी रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार।
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, तो झांसी पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज लोग भाई क्या करते थे, उनके गहने जेवर और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बेचा करते थे। कहां बेचा करते थे? कलकत्ते के बाजार में नीलाम करवाया करते थे। सरेआम नीलाम छपाते थे अंग्रेजों के अखबार। अंग्रेजों के जो अखबार थे, अंग्रेजों के जो अखबार आते थे न्यूज़पेपर, उसमें नीलामी की खबरें छपाते थे और बोलते थे नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लखा हार। और नागपुर के जेवर नीलाम कर रहे, कहीं लखनऊ के 9 लखा हार नीलाम कर रहा है। और एक प्रकार से नीलामी करते थे कौन? अंग्रेज लोग। मतलब कि ये भारत देश का अपमान करते थे। यूं पर्दे की इज्जत पर देसी की हाथ बिकानी थी। और देख सकते हो है ना, पर्दे की इज्जत, जो पर्दे की इज्जत होती है, देसी की हाथ बिकानी थी, उसको अंग्रेज लोग मतलब कि बेच रहे थे, है ना, नीलाम कर रहे थे, मतलब उनके कपड़े जेवर वगैरह। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखो, अब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकल करके चली गई। कुटियों में थी विषम वेदना, और वो कहाँ रहने लगी? कुटियों में रहने लगी। महलों में आहत अपमान, और महलों में एक प्रकार से क्या हो रहा था? सभी का अपमान हो रहा था। वीर सैनिकों के मन में था, और जितने भी जो वीर सैनिक थे हमारे भारत देश के, महारानी लक्ष्मीबाई के, अपने पुरखों का अभिमान, उनके दिल में अपने पुरखों का, अपने पूर्वज का एक अभिमान था। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब समान। जो नाना थे, है ना, कानपुर वाले नाना साहेब, पेशवा, बाजीराव पेशवा, वो सभी प्रकार के सामान जुटा रहे थे कि अब हमको अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, भले हम मर क्यों ना जाए। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। बहन छबीली मतलब कि नाना साहेब की बहन छबीली कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई रणचंडी बन करके और उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया। क्या हुआ? युद्ध का आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। अब उन्होंने सोचा कि अब हमको अंग्रेजों से लड़ना है और लड़ करके अंग्रेजों को मार भगाना है। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सोई जोत जगानी थी। अब फिर से कि मतलब हमको सोई हुई बुझी हुई दीपक को जलाना है और अंग्रेजों को भारत देश से मार भगाना है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग में सारे के सारे राजमहल जो थे वहां पर आग मतलब कि सबके मन में जोश जाग गया कि अब हमको अंग्रेजों से लड़ना है। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। हर भारत देश 1857 में हर भारत देश के लोगों के अंदर आज़ादी की एक आज़ाद होने की इच्छा जागी थी और उनके अंतरम मतलब कि उनके दिल से ये इच्छा प्रकट हुई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। झांसी के सारे लोग जाग गए, दिल्ली के सारे लोग जाग गए, लखनऊ के सारे लोग जाग गए। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना, सब जगह के लोग इकट्ठे हो गए थे कि अब हमको अंग्रेजों से लड़ना है और उनको मार भगाना है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, सारे के सारे लोग तैयार हो गए थे कि हमको अंग्रेजों को मारना है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। बहुत सारे वीर लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों से लड़ाई में काम आए। नाना धूधू पंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अजीमुल्ला, है ना, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, और सारे के सारे सैनिक लोग मतलब कि शामिल हुए इस संग्राम में। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, और इनके जो नाम रहेंगे भारत के इतिहास में हमेशा क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, है ना, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। ठीक है ना, उन लोगों ने जो कुर्बानी दिए थे, अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़े थे, उसको आज के लोग उतनी कदर नहीं करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब इनकी गाथा हम कहाँ छोड़ चले? झांसी के मैदानों में हम इनकी गाथा छोड़ चले। जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। सही मायने में मर्द कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई मर्द थी। और जितने भी है ना, जो युद्ध लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आया रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए, है ना।
रानी ने तलवार खींच ली हुआधुंद आसमानों में, और महारानी लक्ष्मीबाई ने तलवार निकाल ली और उस लेफ्टिनेंट वाकर से लड़ने लगी। जख्मी होकर वाकर भागा, और जो लेफ्टिनेंट वाकर था वो जख्मी होकर के भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, और वो भी हैरान हो गया कि एक लड़की भला इतना अच्छा युद्ध कर सकती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, और रानी फिर युद्ध लड़ते लड़ते कहां आई? कालपी आई। 100 मील निरंतर पार, और 100 किलोमीटर दौड़ करके लगातार कहां पहुंची? कालपी पहुंची। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग पताल सिधार, और उनका जो घोड़ा था वो थक करके जमीन पर गिर गया और गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और उनका घोड़ा की मृत्यु हो गई, वो मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। फिर यमुना तट पर अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ, और अंग्रेज लोग फिर हार गए। विजय रानी आगे चल दी, और यमुना तट पर अंग्रेजों को मार करके आगे चल दी। किया ग्वालियर पर अधिकार, और ग्वालियर पर उन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया। उन्होंने ग्वालियर का किला जीत लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। जे सिंधिया जो है ना, सिंधिया लोग इतने घटिया है, इनको भाई की इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सिंधिया ने किनका साथ दिया था? अंग्रेजों का, लक्ष्मीबाई के विरुद्ध। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर का किला जीत तो गई थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर से आ गई। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खानी थी, और इस बार सामने कौन था? जनरल स्मिथ आया था लड़ने के लिए। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। काना हो गया और मंदरा सारी सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यू रोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, लेकिन पीछे से कौन आ गया? ह्यू रोज आ गया, और महारानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया गया। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी ने मार काट चलती बनी सैन्य के पार। फिर भी रानी ने मारते काटते सभी को सेना के पास जाने लगी, किंतु सामने नाला आया। लेकिन सामने क्या आ गया? बहुत बड़ा नाला आ गया। यह था विषम संकट अपार। नया घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। घोड़ा कैसा था? घोड़ा नया था, और इसलिए वो नाला देख करके अड़ गया, क्योंकि घोड़ा कैसा था? घोड़ा नया था, और नया घोड़ा नाला देख करके अड़ गया। इसमें इतने में आ गए सवार। उतने में क्या हुआ कि सारी की सारी अंग्रेजी सेना आ गई। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे बार पर बार। रानी सिर्फ एक थी और अंग्रेज लोग बहुत सारे थे, है ना, इसलिए वो महारानी लक्ष्मीबाई पर बार पे बार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, और महारानी लक्ष्मीबाई घायल होकर क्या हो गई? गिर गई। उसे वीरगति पानी थी, और वो वीरगति को प्राप्त हुई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ चली गई? स्वर्ग चली गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब उनकी जो चिता थी, अब उनकी चिता दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की भय सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। और मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो क्या हो गई? शहीद हो गई। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई मात्र 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई। मनुज नहीं अवतारी थी, और वो मनुष्य नहीं थी, भगवान का रूप थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वो हमारे दिलों को जीवित करने के लिए और हमारे दिल के अंदर स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। उन्होंने हमको सब कुछ सिखा दिया कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, और हम सभी भारतवासी कहते हैं हाथ जोड़ करके कि महारानी लक्ष्मीबाई हम तुम्हारा उपकार हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये लोग अगर हमारे लिए लड़ते नहीं तो हमको आज़ादी नहीं मिलती। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तुमने जो बलिदान दिया है अंग्रेजों से लड़ते हुए, ये हमको हमेशा जीवन भर याद रहेगा। चुपे होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे इतिहास चुप हो जाए लेकिन सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही रहेगी, तू खुद अमिट निशानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई
अमिट है और हम सभी के दिल में हमेशा के लिए विद्वान रहेगी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर कैसा लगा? कक्षा 9वीं क्लास में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा मेरे चैनल पर। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। सारे के सारे 9वीं क्लास आपको पढ़ाए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।